हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। वी चबा को रेस्टोरेंट में लेकर आता है। सम वी से कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे फेवरेट डिश को भी ऑर्डर कर दिया, स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। वो चबा को जेलसी फील कराना चाह रही थी, जिस पर चबा सम से कहती है, अच्छा हुआ तुमने मेरा खाना ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज मैं किसी का ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाती हूँ। मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है, मुझे जो खाना रहेगा मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगी। सम वी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, लेकिन चबा के होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो वी को वहाँ से दूसरी जगह ले जाती है। अगली सीन में नारोंग को दिखाया जाता है, जो वी के घर पर आकर के सर्वेंट के थ्रू मालूम कर लेता है कि इस वक्त सारे लोग कहाँ पर गए हैं। उसके बाद वो अपने बॉस से परमिशन लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस मना कर देते हैं, नहीं तुम्हें नहीं जाना यूरोप। इस पर अरुण, बॉस सच कह रहा हूँ, मैं वहाँ से इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आऊँगा जिससे हमारी TRP बढ़ जाएगी। TRP का नाम सुनते ही बॉस खुश, ओके फिर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, जल्दी जाना, TRP बढ़ने की बात तुमने की है। सम की मॉम प्रीवा को अपने घर बुलाती है और प्रीवा से कहती है, तुम तो अच्छे से जानती हो सम की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है। आए दिन चबा की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है और इस वक्त वो यूरोप में गई है। मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम उसकी हेल्प के लिए वहाँ जा सकती हो। प्रीवा मान जाती है। नारोंग यूरोप जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुँच चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रीवा से हो जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि प्रीवा यूरोप जा रही है। वो समझ जाता है कि ये ज़रूर सम से मिलने के लिए जा रही है, जहाँ सम वहाँ पर वी और चबा, तो ब्रेकिंग न्यूज़ वहीं पर मिल पाएगी। इसी वजह से वो प्रीवा को फॉलो करना स्टार्ट करता है, जिस पर प्रीवा उसे धमकी देती है, अगर तुमने मुझे फॉलो करना बंद नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन नारोंग कहाँ किसी को सुनने वाला। इधर चबा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी। आए दिन सब की वजह से अब वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी थी। वी आता है और उसे कहता है, यूरोप में मेरे फ्रेंड ने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसने हम सभी को इन्वाइट किया है, तो जल्दी से रेडी जाओ, बिकॉज तुम्हें भी तो चलना है। जिस पर चबा मना कर देती है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं चल पाऊँगी। इस पर वी कहता है, मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ और ना ही पूछ रहा हूँ, ये ऑर्डर दे रहा हूँ, और हाँ वेट करवाने की गलती तो भूल से भी मत करना। अरुण, चबा और सम तीनों ही उस पार्टी में पहुंच चुके थे। ये पार्टी उराशिरी के घर पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पर चबा की मुलाकात अरुण से हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है अरुण को वहाँ पर देख करके, क्योंकि इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे। यहाँ चबा अरुण को पा जाती है तो उससे काफ़ी बातें करती है, और ये देख करके वी की जेलिसी का लेवल तो बढ़ते जा रहा था। सब नोटिस करती है कि वी यहाँ पर एंजॉयमेंट कम और चबा और अरुण पर नज़र ज़्यादा रख रहा है। वी चबा के पास जाता है और इसे वापस घर चलने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिस पर अरुण कहता है, अभी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। वी कहता है, बिकॉज सम का रेस्ट करने का टाइम हो गया, इतने वक्त सम रेस्ट करती है और इसी वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरुण मना करता है, ओके अगर सम का रेस्ट करने का टाइम है देन ठीक है ना, तुम सम को लेकर के यहाँ से चले जाओ। और बात रही चबा की, तो इसे मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगा, अभी तो जस्ट आई है। और यही बात उराशिरी भी वी से कहती है, एक काम करो तुम चले जाओ ना, चबा को हम लोग घर पर ड्रॉप कर देंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चबा तो उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है, बस अपने ड्रिंक को एंजॉय करती है। इधर प्रीवा नारोंग की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बिकॉज नारोंग थाईलैंड से उसे फॉलो करते हुए यूरोप भी पहुंच चुका था, और हद तब पार हो जाती है जब उन दोनों को होटल में एक ही रूम मिलता है। पार्टी फिनिश होने के बाद अरुण चबा को ड्रॉप करने के लिए उसके होटल जाता है, जहाँ पर चबा उराशिरी को थैंक्स बोलती है, उसकी वजह से उसने काफ़ी अच्छे मोमेंट को एंजॉय किया। रास्ते में अरुण नोटिस करता है कि चबा को ठंड लग रही है, देन वो अपने जैकेट से चबा को कवर करता है। चबा बस अरुण को देखे जा रही होती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो, हर कोई तुम्हारी तरह क्यों नहीं है। जिस पर अरुण स्माइल करता है कि तुम्हारी थिंकिंग मेरे लिए है। आगे अरुण और चबा दोनों एक साथ होटल में पहुंच जाते हैं, जहां चबा अरुण को थैंक्स बोलती है, तुम्हारी वजह से काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड किया है। और पीछे से वी उसका इंतज़ार करते हुए ये सारी बातें सुन रहा था। अरुण के जाने के बाद चबा को रियलाइज़ होता है कि अरुण का जैकेट तो उसके पास रह गया है। वो कुछ कर पाती उससे पहले अरुण जा चुका था। जेलसी और गुस्से में वी चबा का हाथ टाइटली पकड़ लेता है, जिस पर चबा वी से कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथों को छोड़ो, अब मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो। तब यहाँ पर वी गुस्से में अरुण और चबा के रिलेशनशिप के बारे में कहता है कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ, तुम दोनों की लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है। ये मत भूलो कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, मेरी मिस्ट्रेस होने के बाद भी उस अरुण को खुश करने के तुम तरीके ढूंढ रही हो। तुम्हारी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है, याद रखना अरुण तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इतना तो याद रखना, अरुण के प्यार में आकर के तुमने अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगली सीन में सम की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के साथ थी। इस लड़की का नाम डी है। डी को यहाँ पर सम की मॉम ने इस वजह से बुलाया था ताकि वो अपनी खूबसूरती और हुस्न की अदाओं से
वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और किसी भी तरीके से चबा को वो उसके लाइफ से बाहर कर दे। चबा के ना रहने पर सम वी को आसानी से हासिल कर पाएगी। यूरोप में प्रीवा सम से मिलती है। सम प्रीवा से कहती है तुम यहाँ पर आने वाली थी, तुमने मुझे बताया नहीं। जिस पर प्रीवा कहती मेरा यहाँ पर आने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी, बस इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सम नोटिस कर लेती है नारों को, वो प्रीवा से नारों के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर प्रीवा के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो नारों के लिए क्या बोले। वो बस ये कहकर टाल देती है कि वो बस उसे एयरपोर्ट से जानती है और कुछ भी नहीं, जबकि नारों को तो वो अच्छे से जान रही थी। अब सबके सब यूरोप में पहुंचे हुए थे तो सबकी मुलाकात भी एक जगह पर हो जाती है। यहाँ पर सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो यूरोप में आ ही गए हैं तो एंजॉयमेंट के लिए वो ट्रिप पर क्यों नहीं चले एक साथ। सारे लोग रेडी हो जाते हैं ट्रिप पर चलने के लिए। पीछे से प्रीवा आती है, क्या मुझे लेकर के नहीं चलोगे? नारोंग भी फॉलो करते हुए आ जाता है, मैं भी इस टीम में इन्वॉल्व हूँ, क्या मुझे भी ट्रिप पे चलने का मौका मिलेगा? वी नारोंग को पहचान जाता है, ओह तो तुम उस दिन वाले रिपोर्टर हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे फॉलो कर रहे हो? नारोंग मना करता है, नहीं मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक छोटी मोटी सी रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ। वी के पूछने पर नारोंग उसे बताता है कि गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ, जिस पर वी इन सारे मैटर से उसे दूर रहने के लिए कहता है। आगे सारे लोग एक साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन वी की नज़रें तो चबा से हटने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस वक्त चबा किसी और के नहीं अरुण के साथ में ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रही थी। यहाँ पर अरुण चबा से कहता है, मैं बहुत जल्द वी से तुम्हारे रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जिस पर चबा कहती है, इन सारे मैटर में तुम इंटरफेयर ना करो तो अच्छा रहेगा, तुमने वी को अभी तक जाना नहीं है। जिस पर अरुण कहता है, आखिरी वक्त तक मैं तुम्हारी हेल्प करते रहूँगा। चबा वहाँ से जाने लगती है। चबा का पैर फोल्ड होता है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है, वो सही से चल नहीं पाती है। तब अरुण उसकी हेल्प करता है। वी चबा की हेल्प के लिए आगे जा रहा था, लेकिन सम ने उसे रोक दिया था, इसी वजह से वो रुक गया था। चबा के पैर में मोच आने की वजह से अब वो आगे का ट्रैवल नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो होटल वापस जाएगी, जहाँ पर अरुण उसे होटल वापस लेकर के जाता है। वी को काफ़ी बुरा लगता है कि चबा उसके साथ ना जाते हुए उस अरुण के साथ चली गई है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर चबा अपने पैरों की मसाज कर रही होती है। मोच आ जाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वी से भी नहीं रुका जा रहा था। वो चबा के रूम में आता है। वो चबा से कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है? जिस पर चबा मना कर देती है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिस पर वी उसके क्लोज आ जाता है, क्या कहा तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए? अगर मेरी जगह पर यहाँ पर अरुण आता तो क्या तब भी तुम उसे कमरे से बाहर निकालती? नहीं नहीं, तुम भला ऐसा क्यों करोगी? अरुण तुम्हारा प्यार है, लवर है, उसके साथ तुम भला ऐसे कैसे करोगी? जिस पर चबा वी से कहती है, अरुण के मामले में तुम्हें ज़रूर कुछ गलतफहमी हो रही है, मेरे और अरुण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वी चिढ़ते हुए चबा से कहता है, वो तो मैंने देख लिया कि वो तुम्हारे प्यार में किस कदर लट्टू है, तुम्हारे पैर की मसाज करने के लिए तो वो मरा जा रहा था। खैर इसी के साथ यूरोप की नोकझोंक यहीं पर फिनिश होती है और एक बार फिर से सारे के सारे लोग थाईलैंड वापस आ चुके थे। अरुण तो आया था, लेकिन उसके साथ उराशिरी भी आई हुई थी। अरुण उराशिरी को अपनी मॉम से मिलाता है। उराशिरी को देखने के बाद अरुण की मॉम उराशिरी से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वापस थाईलैंड आने के बाद चबा सबसे पहले अपनी आंट से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि इन दिनों उसने अपनी आंट को बहुत ज़्यादा मिस किया था। आंट के पूछने पर वो यूरोप के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरह यूरोप में उसके साथ क्या हुआ। आंट को काफ़ी बुरा लगता है, चबा इतनी नाजों से पलने वाली लड़की उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सम भी अपनी सारी बैग्स को लेकर आती है, लेकिन हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम की वजह से अचानक से उसके हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन वो तो बेहोश भी हो जाती है। सम की कंडीशन के बारे में जब वी को मालूम पड़ता है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो सम की काफ़ी अच्छे से केयरिंग करता है। एक बार फिर से सम की मोम वीक पर ही सब ब्लेम देने लगती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, याद रखना मैं ये सच कह रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ कभी लाइफ में तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और अगर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि तुम सम की केयरिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैं मेरी बेटी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी, तुम्हें उससे कभी मिलने नहीं दूँगी। वी को काफ़ी बुरा लगता है, वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर प्रीवा उसे रोकते हुए उससे बात करने लगती है, देखो अरुण तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड सम के फियांसे हो, इसी वजह से मैं ये तुम्हें बता दे रही हूँ। सम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर इसी तरह से उसकी कंडीशन ख़राब रही तो उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो उसके लिए शायद आगे चल करके सही ना हो। जब वी को सम के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो सम को खोना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो सम को खुश करने के लिए उसे बोल देता है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि रिकवर होने के बाद उन दोनों की शादी भी तो होगी। सम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लाइफ में जो चाहती थी अब उसके लाइफ में वो सब कुछ हो रहा था।
वी उसके सामने था जो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। अगले सीन में चबा अपने अंकल से मिलने के लिए आई हुई थी। काफ़ी टाइम के बाद चबा को देख करके अंकल खुश हो जाते हैं। वो चबा से पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर चबा कहती है उस डेवल वी के होते हुए मेरे लाइफ में कुछ ठीक हो सकता है। चबा जब अंकल से मिल करके वापस जा रही थी, कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं। वो कोई और नहीं, उसी कसीनो के ओनर का बेटा था। यहाँ पर वो चबा से कहता है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली तुम्हारे डैड और मेरे डैड दोनों शेयर होल्डर्स थे। देखो तुम वी से बहुत ज़्यादा नफरत करती हो और उससे तुम्हें रिवेंज लेना है। शायद मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर चबा मना कर देती है, मैं खुद की हेल्प खुद ही करना जानती हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। वी चबा के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो बस वॉच को ही देखे जा रहा था, अभी तक चबा क्यों नहीं आई। काफ़ी टाइम हो गया। चबा के आने पर वी उसे सम की कंडीशन के बारे में बताता है, जिस पर चबा का रिएक्शन नॉर्मल था। वी कहता है तुम किस टाइप की लड़की हो, क्या सम के बारे में जानने के बाद भी तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। जिस पर चबा कहती है मुझे मेरे बुरे लगने से क्या होने वाला है, और वैसे भी सम का फियांसे कितना ज़्यादा रिच है, वो पैसों के बलबूते अपने फियांसे की जान तो बचा ही लेगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सम काफ़ी खुश थी। वो अपनी फ्रेंड प्रीवा को बताती है कि वी ने फाइनली उसे प्रपोज कर दिया और बहुत जल्द उसके रिकवर होने के बाद वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके बाद ही सम अपसेट हो जाती है, जिस पर प्रीवा पूछती है अब क्या हो गया, अभी तो खुश थी, इतनी जल्दी अपसेट भी हो गई, क्या बात है। सम प्रीवा से कहती है रीज़न ऑफ कोर्स चबा ही है, चबा की वजह से मैं अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकती हूँ, हमेशा मेरी खुशियों को नज़र लगाने के लिए आ जाती है। इधर वी काफ़ी स्ट्रेस में था। चबा देखती है, उसके पास आती है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों दिखाई दे रहे हो, हमेशा मुझे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हो और आज खुद से टॉर्चर कर रहे हो, क्या बात है। वी को काफ़ी बुरा लगता है कि चबा उस वक्त उसका मजाक उड़ा रही है जब वो स्ट्रेस में है। इसी वजह से वो चबा को एक बार फिर से रियलाइज़ करवाता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है, यूँ समझा जाए तो वो उसकी नौकर है। तो इसी वजह से वो अपने मालिक के सामने अपना इतना मुंह खोलने की हिम्मत ना करे। आगे नारोंग भी अब अपने मिशन पे लग चुका था, जहाँ पर वो किसी भी कंडीशन में वी के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहा था और यहाँ पर वो उसके सर्वेंट को अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है।